साथ इस वक्त राज्यसभा सांसद महुआ माझी जी है। महुआ जी से जानेंगे, मैम झारखंड की राजनीति की बात करें तो सबसे ज्यादा अभी नजर लोगों की दुमका सीट पर है। जिस तरीके से सीता सोरेन को प्रत्याशी बीजेपी ने बनाया है दुमका से, और ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि हेमंत सोरेन भी जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं दुमका से। तो क्या आपको लगता है कि अब पारिवारिक विवाद जो है वो अब आम लोगों के सामने आ चुका है? देखिए, विवाद तो नहीं है, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है। और मैं पारिवारिक बातों को उसमें कुछ नहीं बोल सकती। लेकिन सीता जी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार की एक सम्मानित सदस्य है, रही हैं, और 3 बार की विधायक हैं। उनका काफ़ी सम्मान पार्टी में है, और कभी भी पार्टी के किसी भी मीटिंग में उन्होंने कभी भी किसी से इस तरह की कोई बात नहीं की थी जिससे कि हम लोगों को ऐसा कुछ लगे। अब वहाँ से वो लड़ना चाहती हैं, हो सकता है पार्टी से ही टिकट ले सकती थी अगर उनको वहाँ से लड़ने की इच्छा थी। अगर पार्टी फोरम पर भी अपनी बात रखती तो हो सकता है कि पार्टी की तरफ से जेएमएम के सिंबल पर ही वो दुमका से लड़ सकती थी, तो शायद गुरुजी के लिए वो ज़्यादा सम्मानजनक होता। लेकिन ठीक है, राजनीति में सब कुछ होता ही रहता है। तो अभी कोई तय नहीं है कि वहाँ से जेएमएम के टिकट पे कौन लड़ेगा। ये तो अंतिम समय में ही निर्णय होके जब डिक्लेयर होगा तभी सबको पता चलेगा कि कौन वहाँ से प्रत्याशी। मैम, अगर दोनों आमने सामने होते हैं तो क्या लगता है आपको कि सोरेन परिवार को देखते हुए वोट मिलेगा, या सिंपति वोट मिलेगा, या बीजेपी को देखते हुए वोट मिलेगा? काफी लोगों में भी कंफ्यूजन है। देखिए, चुनाव में क्या नतीजा आएगा ये अनप्रेडिक्टेबल होता है। जनता का रुझान किस तरफ है, जनता सब कुछ जानती है, जनता सही जज करती है। और कई बार कैंडिडेट को देखकर भी वोट मिलता है, कई बार पार्टी को देखकर ही वोट मिलता है, कई बार दोनों को देखकर, पार्टी भी और कैंडिडेट को भी, जिस पर भरोसा हो कि वो उनका काम और अच्छी तरह से करेंगे। चूंकि दुमका पर गुरुजी जो हैं उस इलाके में संताल परगना में भगवान की तरह पूजे जाते हैं, और गुरुजी का जो प्रभाव है वो स्थापना दिवस समारोह में दिखता है। और चाहे वो जामा हो, चाहे बरहेट हो, हर तरफ गुरुजी को चाहने वाले लोग हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि सोरेन परिवार को किसी की नजर लग गई है? क्योंकि अचानक बैक टू बैक जितना धक्का जो है वो सोरेन परिवार को मिल रहा है। एक तरह जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी फिलहाल जेल में है, अब उनकी भाभी सीता सोरेन जो है वो बीजेपी का दामन थामी है, तो किसी की नजर लग गई है? क्या ऐसा लगता है? देखिए, नज़र की बात तो नहीं कर सकती, लेकिन ये बात है कि जिस तेजी से माननीय हेमंत सोरेन जी काम कर रहे थे, जिस तेजी से वो जनता के तमाम सपनों को पूरा कर रहे थे, और उन्होंने कहा था कि इस राज्य को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए हम लोग संकल्प लिए हैं, तो उससे कुछ लोग घबरा जरूर गए हैं। और इसी वजह से उनको जनता से दूर करने की जो साजिश हुई है, ये तो सबने देखा। और न सिर्फ हमारे राज्य में बल्कि पूरे देश में इस तरह का षड्यंत्र चल रहा है। दिल्ली में भी अभी वर्तमान में आपने देखा। आप राज्यसभा सांसद भी हैं, एक वरिष्ठ जेएमएम की नेता हैं, तो क्या लगता है आपको कि ये जो 7-5 और 2 का जो रेशियो है उसी पर ही चुनाव होंगे? जेएमएम और गठबंधन की जो जितनी भी पार्टियां हैं वो 7-5 और 2 के ही रेशियो से सीट शेयरिंग करेंगी? देखिए, अभी तक इसमें कोई मतलब सर्वसम्मति से कोई निर्णय सामने नहीं आया है। लोग अपनी अपनी तरफ से कयास लगा रहे हैं, बात कर रहे हैं। जिस दिन घोषणा होगी उसी दिन समझ में आएगा कि एक्चुअल में किसको कितना सीट मिल रहा है। बिल्कुल, देखा आपने किस तरीके से राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने बताया कि बहुत जल्द अब गठबंधन, जिस तरीके से सीट शेयरिंग की बात को लेकर के चर्चाएं चल रही है, तो बहुत जल्द जो है गठबंधन के तमाम जो पार्टी हैं वो अपना जिस तरीके से उम्मीदवार है वो बहुत जल्द उतारेंगे। अपने सहयोगी प्रशांत मित्रा के साथ अंकुर सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।